गुड इवनिंग। आइए आज चर्चा करते हैं रुचि के बारे में। रुचि से संबंधित क्या है रुचि, रुचि का विकास किस तरह से होता है, फिर उसके बाद इसे बालकों में किस तरह से रुचि को पता किया जा सकता है या कैसे विकास होता है, उन सब चीजों पे आज बातचीत करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हेडिंग दे दीजिएगा रुचि। आज हम चर्चा करते हैं पहले, फिर बाद में लिखने का काम करेंगे। ठीक। रुचि, सबसे पहले हम समझते हैं कि रुचि होता क्या है, पहले इन सब चीजों पर चर्चा करें। यहाँ होता यह है कि सामान्य भाषा में अगर हम समझे तो जो भी काम हम करते हैं, कोई वैसा काम जिसमें हमारा मन ज्यादा लगता है, वही रुचि हो जाता है। ठीक। जैसे कि अगर इसके दृष्टिकोण से देखें तो जब एक व्यक्ति अपनी पसंद के आधार पर, है ना, कोई कार्य करता है ना, या कोई क्रिया करने को स्वतंत्र होता है ना, किसी तरह का बाध्यता ना हो, है ना, उस क्रिया में जो है वो रुचि के आधार पर जो है वो अपना काम चुनता है और उसको करता है। ठीक। तो ये जो अपनी इच्छा के अनुसार से काम करता है वो है। अब ये सिचुएशन इस तरह का है कि इसमें कई सारे लोगों ने कई तरह की बातें कही हैं। ठीक। एक सामान्य प्रवृत्ति में होता क्या है कि जैसे अगर ये स्टेज अगर मान लेते हैं कि बाल्यावस्था का है या किशोरावस्था का स्टेज है, उसमें आप देखेंगे कि जैसे बच्चा जो है जिस कार्य को या खेल को में अधिक रुचि दिखाता है, उससे जो है उसको करने में या सीखने में जो है अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है उसको। ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में बालकों के जीवन का जो महत्व जो है वो एक तरह से रुचि जो है अभिप्रेरणा का स्रोत बनता है ना, सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू लर्न। सीखना करने का मतलब देखिए, एक होता है अधिगम, एक सिर्फ हम बोलते हैं सीखना। दोनों में अंतर क्या है, पहले इस बात को समझे। सीखना और अधिगम दोनों में क्या अंतर है? शब्द का सिनोनिम्स में समझिएगा तो लगभग लगभग बराबर है, बट सीखना करने का मतलब किसी काम को हम सीखें या किसी भी आचरण को हम सीख लिए, अगर उसको निजी जीवन में जब हम प्रयोग करने लगते हैं तो वही जो होता है अधिगम बनता है। क्लियर? अब आते हैं रुचि का अर्थ समझने में। तो गिलफोर्ड साहब जो थे 1964 में, उन्होंने बताया कि रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी या क्रिया की ओर ध्यान देते हैं, उससे आकर्षित होते हैं या संतुष्टि प्राप्त करते हैं। अब बात जो गिलफोर्ड साहब ने कही, उसमें बात उन्होंने कही है कि एक प्रवृत्ति के बारे में बताया। रुचि जो है वह एक प्रवृत्ति है ना, किसी व्यक्ति का या वस्तु का या क्रिया की ओर जो है वो ध्यान देता है या अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है, संतुष्टि को लेकर के बातचीत कही। फिर उसके बाद और भी लोग आए, जिसमें आइजक आइजक जो थे उन्होंने बताया कि रुचि व्यवहार की वह प्रवृत्ति है जो कुछ वस्तुओं, क्रियाओं या अनुभवों के प्रति कार्य कर सकने में समर्थ होती है ना। तीव्रता में यह प्रवृत्ति व्यक्ति से परिवर्तित होती रहती है, यानी करने का मतलब पर व्यक्ति जो है ये चीजें जो है रुचि बदलती रहती है। हर आदमी की अलग अलग तरह के इंटरेस्ट होता है, एक रुचि होती है। कोई किसी और चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, कोई दूसरे चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। तो यहाँ पर व्यक्ति, हर व्यक्ति के अनुसार ये रुचियां जो है वो बदलती रहती है। क्लियर? अब यहाँ पे हम ये समझें कि क्या रुचि जो है वो भाव है? इस दोनों में भी अंतर है। भाव जो होता है या तो दुखदाई होता है या सुखदाई होता है, या बीच का स्थिति होता है। जो हम व्यक्त करते हैं तो वो चीजें या तो सुखदाई होती है या दुखदाई होती है, या बीच का होता है जो सुखदाई ना दुखदाई होती है। ये सिचुएशन होता है भाव का। लेकिन जो रुचि जो होता है ये सिर्फ सुख का अनुभव करता है। अब कैसे आप कहेंगे? उसका ये है कि रुचि करने का मतलब यहाँ ये है कि जिस काम में आपकी रुचि है उसको आप करते हैं तो उसमें किसी तरह की निराशा की उम्मीद नहीं रहती है ना। उसमें चाहे उसके में अड़चने भी आए तब पर भी आपको उसमें आनंद ही प्राप्त होगा, कभी भी उसमें दुख की अनुभूति नहीं होगी। बात सही तरीके से समझ पा रहे हैं? ठीक है। भाव जो हमारा व्यक्त होता है, जो हम कभी, जो लोग बोलते हैं ना इमोशनली, जब हम किसी से बात कनेक्ट होते हैं, जब वहां पे बातचीत करते हैं, तो या तो वो सुखदायी होता है ना, कुछ इंटरेस्टेड बात होते हैं जो एक दूसरे के दरमियान करते हैं, या कुछ ऐसा हमारे साथ घटना घटा हुआ होता है, कुछ ऐसा चीज जो हम उसको बता रहे होते हैं जो दुख के सेंस में होता है।
ठीक है। तो ये जो भाव है उसको, लेकिन रुचि जो है वो दूसरा चीज है। रुचि वो है जिसमें, जिसको करने में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है ना, तो उसको वो रुचि है। तो उसमें जो होता है वो सुख ही होता है, कभी दुख का आभास नहीं होता है। क्लियर। दूसरा, कभी कभी इसका कंपेयर जो है वो एटीट्यूड से किया आता है, विवृत्ति से किया आता है, लेकिन इसमें भी जो है ना, कुछ अलग संबंध है। रुचि जो होगा या तो वस्तु से हो सकता है, या व्यक्ति से हो सकता है ना, या अनुभव से हो सकता है ना। तो इसमें कई तरह की बातें आती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो भी होगा, जैसे हमने अभी बताया कि सुखद ही होता है, यानी धनात्मक ही होगा, लेकिन जो एटीट्यूड जो हमारा होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो जाता है। धनात्मक ऋणात्मक कहने का मतलब, यानी वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हमारा एटीट्यूड हो सकता है। बात समझ पा रही हूँ मेरी, है ना? थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहिएगा, तब समझ में थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी समझाया रुचि और भाव दोनों में क्या अंतर है, प्रैक्टिकली भी इस चीज को आप फील करके देख सकते हैं। दूसरा, हमने बताया कि क्या है इंटरेस्ट और क्या है एटीट्यूड। हमने एटीट्यूड और इंटरेस्ट में अंतर को बताया आपको, कि एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट अगर इंटरेस्ट जो होगा वो पॉजिटिव ही होता है। इसका एग्जाम्पल मैंने देकर के भी बताया। एक दूसरा एक होता है वहम, जिसको बोलते हैं वो जो होता है इंटरेस्ट से दूर होता है। वहम कहने का मतलब जो हो जाता है वो, जैसे हमें आभास होता है कुछ ऐसा चीज, लेकिन रियलिटी में जो है वो रुचि से अलग है ना। आभास होना, क्या वो सही चीज है या गलत है, हो सकता है कुछ ऐसे चीज का आभास होता है जो हम नहीं देखते, नहीं समझ पाते, उसका सिर्फ अनुभूति कर सकते हैं, जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो प्रयोग होता है आप देख रहे होंगे। जैसे मिठास हो गया, चाहे ठंड लगती है तो हमें पता चलता है कि ठंड है, चाहे हवा बहती है तो हम उसको अनुभव के आधार पर बता देते हैं, ये हो गया। ठीक है ना। तो इसमें दोनों में फिर अंतर है। दूसरा एक होता है, एक रुचि है और एक सनक, दोनों दो तरह की बातें। अब इसमें क्या होता है कि रुचि जो हो जाएगा वो ज्यादा गहरा हो जाता है तो सनक का रूप ले लेता है। समान बात आप समझे। जैसे कोई पठन पाठन में ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ तो दिन भर जो है, मतलब हर समय वो इसी चीज में लगा हुआ रहता है, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो चाहे किसी भी काम में, अगर फोकस्ड होकर के काम करता है, जिसको लोग बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई में होता है तो बुक बॉम बोलते हैं कि जहाँ वाह, ये मतलब किताबी कीड़ा बन गया। दूसरा एक होता है कि अपने काम पे पूरा फोकस्ड होता है, तो नहीं लोग बोलता है कि पूरा सनक गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वही रुचि में पूरी तरह से रम करके जब काम करते हैं तो वहां पे वो सनक का रूप लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा अभी कि अब इसमें होता क्या है कि जैसे रुचि जो है वो, है ना, यहाँ पे अगर हम सनक को लेकर के बात करते हैं तो ये जो है वो एक अस्थाई रुचि जिसमें होगी वैसी में सनक पैदा होगा। ऐसा नहीं कि तुरंत इंटरेस्ट जगह फिर बाद में फिर खत्म हो गया तो उसमें सनक पैदा नहीं होगा, लेकिन जब रुचि होगा जिसमें स्थायी, वही सनक का रूप धारण करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है वो रुचि जो होता है, रुचि से शक्तिशाली सनक हो जाता है ना। और इसमें होता क्या है कि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि सनक जो होता है वो अस्थायी संतुष्टि प्रदान करता है। ये हो सकता है, जो बहुत इंटरेस्ट आता रहता है तो उसमें कितना अपार लेवल तक जाता है, कभी कभी उसको कम जाता है तो उसमें थोड़ा सा जो संतुष्टि कम प्रदान होती है। ठीक है ना। और ये चीजें जो होती है वो ज्यादा परिवर्तनकारी भी होती हैं, तो इसको लेकर के होता है। तो यहाँ पे कभी कभी आप देखेंगे कि रुचि और योग्यता के घनिष्ठ संबंध के बारे में जब चर्चा होती है, जिसको आज के सेंस में लोग बोलते हैं कि भाग्य को लेकर के जो बातचीत होती है, आप वहां से कनेक्ट करके देखिएगा कि अगर इच्छाएं और योग्यता दोनों जिस बच्चे में मिल रही होती है, उसका प्रगति आप देखते ही आपको लगेगा अलग से ही जी हाँ ये क्या है। तो वहां पे क्या है कि वो अपने रुचि के अनुसार, है ना, रुचि भी है उसमें और योग्यता भी है, तो वैसे बालक जो होते हैं, है ना, वो उसमें उन्नति की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। वो बहुत बेहतर उन्नति करते हैं। एक तरह से मान लीजिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है और उसी के लायक जो उसमें योग्यता भी अगर होती है तो बहुत दूर तक जाता है बच्चा। तो ये चीजें हैं जिसको लोग बोलता है कि मेहनत और भाग्य दोनों साथ देता है तो होता है, वही बातें यहाँ पर आ जाती है। क्लियर। तो उम्मीद है इस बात को समझ पाए होंगे। अब आते हैं कि रुचि की उत्पत्ति के संबंध में जो है वो कई सारे मनोवैज्ञानिक ने कई तरह की बातें जो है उन्होंने की। अब इसमें होता क्या है, अब रुचि की उत्पत्ति को लेकर के बातचीत होती है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जब एक सिचुएशन ऐसा आता है कि बच्चे बचपन में ही कुछ ऐसे चीज करते हैं हम जिसमें हमें ज्यादा रुचि होती है, लेकिन
हो सकता है पठन पाठन के कारण, पढ़ाई लिखाई के कारण, या हो सकता है कि सिचुएशन के अनुसार से आपको ऐसा हुआ कि आपको वो चीजें छोड़ करके दूसरा चीज करना पड़ा, उसको नहीं करना पड़ा, नहीं कर पाए, और वो रुचि जो है वो आप में सीमित ही रही, रुचियां जो है वो रह गई, तो वो चीजें जो है वो प्रकट नहीं हुआ, तो उसका आह जो है वो ताउम्र लगा हुआ रहता है कि काश अगर ऐसा होता तो हम ये कर पा रहे होते, है ना। ये समय नहीं आता, बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें आती रहती है। क्लियर है। तो यहाँ पे जब इस तरह की बातें आती हैं तो इसमें बड़ी हमें कभी कभी ऐसा, जब हम बैठते हैं कभी एकांत में, तो हमें बड़ा बड़ी इस चीज का आभास होता है कि अगर हम उस रुचि को, जो हमारी जिसमें इंटरेस्ट था, अगर उस चीज को हम ठीक से कर लिए होते, आज ये समय नहीं होता, इससे बेहतर हो पाता। लोग ऐसा करते हैं, है ना। लेकिन इस सिचुएशन में भी, है ना, निदा फाजली का एक शेर है कि दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें बराबर इसी चीज का आभास रहता है कि जो मिला है वो मिट्टी के समान है, लेकिन जो चला गया वो सोना है। तो यहाँ कहने का मतलब जो है वो इसी संबंध में है जिस संबंध में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्लियर है। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ व्यक्ति इस संबंध में दुख प्रकट करते भी दिखाई देंगे आपको। ये चीजें हो गई। और जो रुचियां मतलब स्थायी रहती हैं, तो रुचियां जो है वो जीवन पर्यंत कभी कभी जो हो जाता है उस पर काम करते हैं लोग, बाद में चल करके भी वो चीजें सामने आती हैं, है ना। तो यहाँ पे होता है कि जब समय और अवसर अधिक होता है तो रुचि पर काम करने का जो होता है अधिक आसान हो जाता है। जब ये चीजें, या तो अवसर नहीं मिलता या समय नहीं मिलता, जिसके कारण ये चीजें दबी रह जाती हैं। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। जैसे कभी कभी इसी को हमने स्किल के बारे में कभी चर्चा हो किया होगा, क्षमता को लेकर के बातचीत की होगी। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम दबाव या प्रेशर में आकर के, कैसे होता है, आज उन चीज पे बातचीत करेंगे। आज पूरी मन स्थिति को हम जानने के प्रयास करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि हम जो चाह रहे होते हैं वो नहीं हो करके हम कुछ और कर जाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में होता यह है कि जैसे देखिएगा, जैसे एक इनका यही कि कोई थे, ऑफिसर ही थे, तो वो दबाव में आकर के, प्रेशराइड होकर के वो बन तो गए थे, लेकिन कभी भी जब उनको इनवाइट किया जाता था किसी में जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सब हो, वहां पे तो वो जाते थे, बड़ा बेहतरीन गाना भी गाते थे। तो उनमें ये कला थी, लेकिन वो चीज पर काम वो सही से नहीं कर पाया, तो अवसर नहीं मिला या टाइम नहीं, जिसको जो दबा रह गया वो बाद में चल करके सामने आ रहा है ना। तो ये चीजें हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अलग अलग तरह की बातें हैं, वो मैं फिर बाद में बात करूंगा इस पे। तो आते हैं यहाँ तक में, कोई प्रॉब्लम किन्हीं को है तो पहले बताइए, फिर हम आगे चलेंगे। सभी लोग हैं कि ज्वाइन करके चल दिए? जी सर, समझ में आ रही है। ठीक, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, ठीक। हाँ हाँ, रहिएगा तो सीखिएगा, ठीक है ना। हाँ, अब आते हैं आगे, बात करते हैं, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। थोड़ा सा कभी कभी जब बोलूँ तो थोड़ा रिप्लाई भी, हाँ रिप्लाई भी कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। हाँ ठीक, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। मानती, म्यूट कीजिए। अब आइए आगे हम चर्चा करते हैं कि एक पक्ष आता है जो डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में चर्चा होती है, रुचियों का विकास। आप म्यूट कर लीजिए। वो कैसे होता है, उसका क्या बेस है, किस आधार पे जो है रुचियों का विकास होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसमें जो होता है, जो लोगों का अनुभव होता है ना, उसी के अनुरूप जो है वो डेवलप होता है। अब वो किस तरह का होता है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसमें है कि जैसे कि अनुभव भी अलग अलग तरह के, जितनी मात्रा में जिस तरीके का होगा, है ना, उसी पर जो है वो रुचि डिपेंड करेगा। जैसे पहला नंबर में मानते हैं कि प्रयास और भूल दोनों दो तरह का है ना। आप पढ़िएगा आगे चल करके साइकोलॉजी अगर, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत आपको पढ़ने पड़ेगा। तो उसमें किस तरह का है, क्या है, उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर प्रयास और भूल कहने का मतलब क्या है, उसको जरा समझिए कि या तो प्रयास के रूप में या भूल के रूप में, ये चीजें हैं।
तो यहाँ पर बच्चे प्रयास और भूल अधिगम द्वारा जो है रुचियों को सीखने का कोशिश करते हैं, या तो प्रयास करके, या हो सकता है एरर को लेकर के समस्या होती है ना। यहाँ जो होता है, जो इस प्रकार जो सीखी जाती है जो भी रुचि, वो ज्यादा अस्थायी होती है, क्योंकि उसमें दो तरह की बातें होती है। या तो प्रयास करके हम जो है वो रुचि पैदा किए, दूसरा एक होता है कि लोग कहते नहीं कि भूल हो जाती है, यानी ठेस लगने पर बुद्धि बढ़ता है, तो उस चीज से हम सीख रहे हैं। उसके बाद हमारी जो है इच्छाएं बदल गई कि नहीं, ये इस चीज को कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, इसको इस तरीके से करें तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भूल हुआ, यानी गलती करके सीखा, और एक है प्रयास करके सीखा। बात को इस तरह समझिए। तो यहाँ पे जो होता है वो जो भी रुचि उत्पन्न होगी वो अस्थाई होगी, है ना। वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, उसमें वो फिक्स होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब इस तरह का रुचि जो होता है, यही यही रुचि जो है वो आपको सनक का रूप में परिवर्तन ज्यादा होता है ना। और भी बातचीत करेंगे उसमें भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है सनक का रूप धारण करता है यही जिस, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि रुचियों के सीखने में बालक का जो गाइडेंस जो दिया जाता है, वो रुचियों को सीखने के अनेक अवसर जो है उसमें प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। तब जाकर के बच्चा इसमें बेहतर तरीके से अपनी रुचियों को पोषित कर पाता है, आगे बढ़ा पाता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो रुचि आड़ प्रकट हो रहा है, या तो प्रयास से या भूल से, गलती करके, तो दोनों को ध्यान में जरूर रखिएगा। क्लियर है। इसी बेसिस पर आप देखेंगे एक ये था एक नोवेल है इसका, ट्वेल्थ फेल पास, ये ट्वेल्थ फेल करके है। उसको देखेगा तो उसमें भी इसी तरह का है कि एकदम लगन लगा हुआ है, किसी भी तरीके से करके जो है वो अंततः जो जाकर के जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं। तो ये अलग कहानी है। फिर उनका उनके बीच में जो है बहुत मतलब स्थिति ऐसी है, आप उसको पढ़ेंगे तो लगेगा जो फिल्म की कहानी ही है, अगर उस पर फिल्म बनता है तो बहुत बेहतर हुआ। एक आईएएस की कहानी है, दोनों आईएएस ही रहते हैं, आगे चल करके दोनों आईएएस ही बनते हैं। बहुत बेहतर कहानी है, उसमें इसका प्रयत्न एवं भूल को आप बड़ा बेहतरीन तरीके से देख पाएंगे वहां पे, जब उस स्टोरी को आप पढ़िएगा तो। ठीक है। अब आते हैं अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन को लेकर के बातचीत होती है। बच्चों के तदात्मीकरण के द्वारा जो बच्चों में जो है रुचि का जो अधिगम होता है, अधिगम करते हैं, वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन को लेकर के बातचीत होती है। इसमें होता है आइडेंटिफिकेशन को लेकर के कि आप देखेंगे कि जो बच्चा को जिस व्यक्ति से ज्यादा लगाव होगा, है ना, वो उनके एक्टिविटी को भी अपनाना चाहेगा, उनकी हर चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश में रहता है। तो वहां से उनकी रुचियों को भी एक्सेप्ट करने की फिराक में रहते हैं बच्चे। तो यहाँ देखना होता है, अब बच्चे का लगाव तब उनसे ज्यादा बेहतर होगा, वो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से वो प्रेम करेंगे उनसे, उसकी प्रशंसा करेंगे, तब बच्चा का लगाव उनसे बेहतर तरीके से रहेगा। जब उस रहेगा तो फिर वो जो होता है उन्हीं का जो है वो कॉपी करना शुरू कर देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है उन्हीं के प्रकार की योग्यताएं या कुशलता को जो है वो ग्रहण करना चाहता है, बाद में चल करके भी उन्हीं की तरह बढ़ना चाहता है। तो ये इस तरह का जो सिचुएशन आता है, जो रुचि पैदा होती है आइडेंटिफिकेशन को लेकर के जो बातचीत है, वो किसी से प्रभावित होकर के जो है ऐसा किया कर रहा होता है बालक। क्लियर है। अब आते हैं अगला, गाइडेंस को लेकर के बातचीत है। रुचियों का विकास निर्देशन के द्वारा, यह गाइडेंस के द्वारा, किस तरह से बेहतर गाइडेंस अगर मिले बच्चे को तो वहां से कैसे विकास होता है उससे संबंधित है। इसमें बालक की योग्यताओं का जो मूल्यांकन कर सके, है ना, वही बेहतर निर्देश दे सकता है। अगर हम उसका इवेल्युएशन ही सही तरीके से बच्चे का नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बेहतर गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। जब बेहतर गाइडेंस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसमें ये तमाम चीजें देखना पड़ता है कि उसकी इच्छाएं किस तरह की हैं, है ना, उसकी जो रुचि किस तरह का है ना, किस तरह के सब्जेक्ट का है, या क्या है, या उसका एक्टिविटी किस तरीके का रहा, या क्या परफॉर्मेंस रहा है अभी तक का, है ना, उसका फैमिली के अनुसार से क्या परफॉर्मेंस है, इधर से परफॉर्मेंस क्या है, सोसाइटी के मामले में जो एडजस्टमेंट को लेकर के जो बातचीत है, समायोजन को लेकर के है, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए तब उनका जो अगर हम सही तरीके से गाइडेंस करते हैं, तब जाकर के वो बेहतर जो है वहां से उसमें एक रुचि पैदा होती है, जो बेहतर रुचि जो है वो आगे चल करके काम करता है। लेकिन इसमें सनक पैदा होने वाली बात जो है वो कम ही है, न के बराबर रहता है। लेकिन जिसमें प्रयत्न एवं भूल वाले में जो हम बातचीत की है उसमें ज्यादा होता है। ठीक है। तो इन सब चीज इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। क्लियर है। अब आते हैं आगे की तरफ। तो यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब देखिए
अब आते हैं कि जो बालकों में रुचि जो पैदा हुआ, अब उसका विकास को समझने की आवश्यकता है। अब उस सिलसिले में थोड़ी सी बातचीत करें। यहाँ पे रुचियों के विकास को लेकर के जब बातचीत आती है, इसमें होता क्या है कि जो बालकों में जो रुचि का विकास है, वो शारीरिक और मानसिक विकास को पैरेलल मान होता है। अब इसमें क्या है, उसको थोड़ा सा देखें कि शारीरिक और मानसिक विकास अगर बेहतर है, तो इसमें ऐसा होता है कि फिजिकली एक्टिविटी से संबंधित जो वो होते हैं, जो कार्य होता है, उसमें बेहतर जो है वो रुचि ले पाते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं पाते, उसमें भी रहते हैं, बट सबसे ज़्यादा उनका रुचि इस तरफ में होता है। क्योंकि शारीरिक और मानसिक वृद्धि अगर बेहतर होता है, तो वहाँ पे जो परिवर्तनकारी जो सिचुएशन आते हैं, उसको बेहतरीन तरीके से हैंडल करने या जिनका एक क्या बोलते हैं उसको नेतृत्व की क्षमता जो है, वो बेहतर हो पाते हैं। ठीक है? तो यहाँ जो कहा गया है कि शारीरिक और मानसिक वृद्धि की गति जो है, वो तब मंद हो जाती है ना? जो बालक की रुचियों में परिवर्तन भी अपेक्षाकृत कम हो जाता है। कब? जब शारीरिक और मानसिक जो विकृति जो बच्चों में आती है, तो वहाँ पे जो है ये भी कम होता है, रुचियाँ भी उसी के अनुसार कम होता है। जिसमें बेहतर होगा, वो बेहतर होगा। इसमें अनेक तरह की आएगा आने वाले जो समय में जो है, वो अलग-अलग तरह की रुचियाँ जो उसमें है प्रस्फुटित होती रहती है। क्लियर है? उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो फिर मैं बताऊँगा इसमें। अब है कि यहाँ पे बालकों के सीखने की तत्परता को लेकर के भी जो है, इसका विकास होता है। जितना उसमें जो है, वो सीखने के प्रति जो है वो तत्पर रहेगा, है ना? उसमें शारीरिक और मानसिक परिपक्वता जो है, वो भी मायने रखता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे तत्परता जितना बेहतर होगा, वो चीज़ें जो हैं, वो ज़्यादा कारगर साबित होता है। अगर इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर होता है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से भी, तो इसमें जो है, इसका अभाव आपको पाया जाएगा, सीखने को लेकर के बातचीत होगी तो। ठीक है? या अगला है कि इसमें जो रुचियों का विकास जो है, यहाँ पे जो दोषपूर्ण होगा उसके बारे में हमने बातचीत किया कि अगर दोषपूर्ण हो जाता है, तो रुचियाँ भी उसी तरह के सामान्य बालक के से भी उसका कम अलग होगा, है ना? कम होगा। रुचियाँ कहने का मतलब है कि एक एम होता है, फिर उससे जो है प्रस्फुटित अनेक तरह की रुचियाँ सामने आती हैं। क्लियर? तो अब है अगला है कि रुचि का विकास जो है, वो सीखने के अवसर से प्रभावित होता है। जितना बेहतरीन उसको लर्निंग के लिए मौका दिया जाता है, अवसर दिया जाता है ना? उतना ही बेहतर जो है, वो सीख पाता है। यहाँ से कहने का मतलब यहाँ आ रहा है। ठीक है ना? अगर यहाँ से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए कि अगर उसको सही से अवसर अगर मिलता है, तो ठीक है। नहीं अवसर मिलने से जो है, वो रुचियों का विकास उतना बेहतर नहीं हो पाता है, जिसके बारे में पहले चर्चा हुआ। एक आता है सांस्कृतिक कारण। अब सांस्कृतिक कारण को थोड़ा-सा देखिएगा। इसको थोड़ा-सा अपने से कोरिलेट करके देखें, जिस समय आप रहे होंगे, जिस समय सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होता था, तो उस समय सब्जेक्ट का सिलेक्शन हम नहीं कर पाते थे। हमारे गार्जियन करते थे या समाज के कोई व्यक्ति करते थे या रिलेशन का कोई व्यक्ति करते थे कि फलाना साइंस लेके पढ़ रहा है, तो हमें भी पढ़ना चाहिए था। ये जो चीज़ें हैं, वही है सांस्कृतिक कारक, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में जो है, वो क्या होता था, उसको भी आपने बड़ी बखूबी देखा। तो वही फैक्ट जो है, वो यहाँ भी काम करता है सांस्कृतिक कारक के रूप में, ठीक है? यहाँ पे अब है बालकों की रुचियों को कैसे पता करें कि कौन-सी रुचि बालक में है, इसके कई विधियों के बारे में चर्चा है। एक आध 2 विधि के बारे में मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद आगे काम करेंगे। क्लियर? तो अब है कई तरह के है। एक तो सामान्य है कि क्वेश्चन आंसर के माध्यम से प्रश्न पूछ करके, है ना? या प्रश्न बच्चे पूछते हैं जिससे संबंधित ज़्यादा, हमें बराबर वही लगता है कि उसी डायरेक्शन में बच्चा जाएगा। क्लियर? दूसरा होता है कि 1 मिनट। अब देखिए कि अब जो परीक्षण है वो मानकीकृत रुचि परीक्षण के बारे में बातचीत करते हैं। इसमें कई तरह के टेस्ट है। इसमें होता है कि चित्रों के द्वारा जो है रुचि का मापन किया जाता है ना? इसमें कई तरह के और भी मेथड है जिससे शैक्षणिक हो गया, व्यावसायिक या सामान्य रुचियों का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। अब
इस वाले में पिक्चर के माध्यम से किया आता है ना, जो पिक्चर का या जो संग्रह कर रहे होते हैं लोग, उन सब चीजों को ध्यान में थोड़ा सा रख रहे होते हैं। अगला है जो निरीक्षण करके, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से बच्चे की एक्टिविटी को, दैनिक जीवन की क्रियाओं का निरीक्षण करके जो है वो करते हैं, जैसे खिलौना किस तरह का खेल खेल रहा है, किस तरह के चीजों का संग्रह कर रहा होता है ना।